जी हमारे साथ हैं जी, हमारे पार्टनर हैं, बेंगलोर से आए हुए हैं। भाई साहब के बहुत सारे रेलवे के अंदर लैंड हैं, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपने साथ में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं श्रीमत ग्रुप के अंदर, और ललित जी के साथ मिलकर के हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट जैसे हमने एक्सप्लेन किया जी, रेलवे की ऑक्शन में ली हुई लैंड है जी, 30,000 मीटर के लगभग लैंड है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, 7.5 एकड़। हम इसके ऊपर 123 दुकानें अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट शॉप्स हम लोग बना रहे हैं। उन 123 इंडिपेंडेंट शॉप के अंदर डिफरेंट टाइप के कमर्शियल शोरूम्स, डॉक्टर्स के शोरूम, उस तरह की एक्टिविटी सारी प्लान की गई है। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मार्केट से मिला है जी। हरियाणा का ही, मैं सिरसा का नहीं, हरियाणा का अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है। आप लोग इसका अगर एलिवेशन देखेंगे, यूरोपियन लेवल पे हमने इसको प्लान किया है। पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 60 फीट की रोड सेंटर में प्लान है, और काफ़ी दुकानों में ड्यूअल फ्रंट है, यानी हर दुकान पे ड्यूअल फ्रंट है कि आपको दोनों तरफ फ्रंट खुलता है। सिरसा में फ्रंट के हिसाब से दुकानें बिकती हैं, दोनों तरफ फ्रंट हो सके ऐसा प्लान किया गया है कि दोनों तरफ सड़क पे मिल सके उसको। एक इसके अलावा इसके अंदर एक फूड कोर्ट हमने प्लान किया है जी, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ टाई अप किया गया है, और 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स अभी साइन किया है हमने कुछ दिन पहले। कॉम्प्लेक्स ब्रांड है जिनके साथ 225 स्क्रीन का ऑल रिक्लाइनर सीट्स वाला मॉडल पे हमने ये मल्टीप्लेक्स साइन किया है। अगले साल 31 दिसंबर तक हमारा प्लान है कि इसका पोजीशन 2026 में एंड तक पोजीशन इसका हो जाए, और उसके हिसाब से इसकी प्लानिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे फेज़ 1 की और फेज़ 2 की दोनों की स्टार्ट हो गई है। फेज़ 1 ऑलरेडी अपना कंप्लीशन की तरफ है, स्ट्रक्चर लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट है। ललित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, वेलकम ऑल द प्रेस फ्रेटर्निटी ऑफ सिरसा। नमस्कार टू ऑल द प्रेस फ्रेटर्निटी ऑफ सिरसा। वी आर टेक्सवर्थ इंटरनेशनल, और हम लोग बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और रेलवे से जुड़े हैं पिछले 5 साल से। करीब करीब इंडिया में हमारे 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। बेंगलोर, कन्नूर, चेन्नई, सिरसा और न्यू दिल्ली, ये 5 प्रोजेक्ट रेलवे के साथ टाई अप है, और हमने ये कोविड के बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और सिरसा एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें यहाँ के पॉपुलेशन, यहाँ के बिजनेस को जो डेवलपमेंट मिलेगी, और जो विज़न जो हमारा है कि एक मॉडर्न बिजनेस एटमॉस्फेयर देने की हमारी जो विज़न है, वो सिरसा में हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पे लगभग जैसे आशुतोष जी ने बताया, करीब करीब 120 यूनिट्स बन रहे हैं विथ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग से लेते हुए, आपके फूड कोर्ट से लेते हुए, एंटरटेनमेंट से लेते हुए, एवरीथिंग इज बीन वी मेक श्योर दैट इट विल बी अवेलेबल हियर। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि टू कंजेस्टेड, एक पार्किंग का जो मेजर चैलेंज जो था वो एड्रेस किया गया यहाँ पर। लगभग 600 कार पार्क के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, और ये प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर एंड वी शुड बी एबल टू हैंड इट ओवर। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, और वी प्लान टू स्प्रेड अक्रॉस द सेम कॉन्सेप्ट हम पूरे भारत में लेना चाह रहे हैं। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट हम कन्नूर में रिपीट कर रहे हैं। कन्नूर जो है वो केरला में है, वहाँ भी लगभग ऐसे का ऐसे मल्टी लेवल कार पार्क के साथ ये प्रोजेक्ट सिरसा का देखते हुए हमने वहाँ पे लॉन्च किया है। और बताइए हमारा जो इस प्रोजेक्ट में जो यूएसपी है, जैसे मैंने बताया कि बीच की सेंटर रोड हमारी, और सेंटर रोड जी, जो हमारी सेंटर रोड 60 फीट की है जी, दोनों तरफ, एक तरफ और 60 फीट की रोड है जी, दूसरी तरफ 18 अपने 20 फीट की रोड है जी। ड्यूअल फ्रंट का जैसे हमने बताया, कार पार्किंग का भाई साहब ने बताया, फूड कोर्ट का बताया। साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत एडवांस स्टेज पे बात में हैं, डी मार्ट के साथ, जूडियोस के साथ, सुविधा स्टोर्स के साथ, उस तरह के ब्रांड्स को यहाँ पे लेके आने की प्लानिंग है, सो दैट इट कुड बिकम ए हैपनिंग प्लेस फॉर द होल फैमिली, कि पूरा फैमिली आकर के एंजॉय कर सके, शॉपिंग कर सके, उसको पार्किंग की हैसल ना झेलनी पड़े, और वो आराम से अपनी कार पार्क करके आराम से अपनी जो शॉपिंग करना चाहे वो ले सके, जो एंटरटेनमेंट लेना चाहे वो एंटरटेनमेंट कर सके। तो एक सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन पे सारे शहर के हिसाब से वो कर सके।
कोई आपका सवाल इस बारे में कोई मेरा जी सवाल है कि जी इस छोटे से शहर में इतने बड़े प्रोजेक्ट लाने का आपके मन में ख्याल कैसे है? देखिए सिरसा राजीव जी का, संजीव जी का होम टाउन है, माधव का होम टाउन है। इस शहर प्रोग्रेसिव शहर है जी। इस शहर की जो पॉपुलेशन है वो प्रोग्रेसिव माइंड की है। अच्छी चीज़ की डिमांड है, अभी तक कोई उस डिमांड को फुलफिल करने वाले लोग नहीं थे। तो वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जब चीज़ बनाई गई है तो वी वर ऑल्सो अमेज विद द रिस्पॉन्स। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ को। और जिस हिसाब से हाई एंड चीज़ की यहाँ रिक्वायरमेंट थी, उस तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पूरे सारे ब्रांड्स मिला करके एक अच्छा पूरा हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट यहाँ डेवलप हो सके, उस तरह के प्रयास है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। क्या कुछ लोगों की रिक्वायर आ रही है? लोगों की क्या लोग यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के लोग हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का यहाँ पे स्टोर चलाते हैं जी। वो स्टोर्स वाले अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, नया शोरूम खोलना चाहते हैं। डॉक्टर्स हैं जो अपने क्लिनिक चला रहे हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, वो अपना यहाँ पे शोरूम खोलना चाहते हैं। प्लस जो फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे हमने बताया डी मार्ट है, जूडियोज़ है, कॉम्प्लेक्स सिनेमा का आपको बताया, उस तरह के ब्रांड्स उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि उन ब्रांड्स के लिए अभी तक कोई सिंगल मार्केट टाइप का अपने आप में चीज़ नहीं थी। वो अनऑर्गेनाइज उसके अंदर बिना पार्किंग पोजीशंस के बिना ही आज तक, क्योंकि वही अवेलेबिलिटी थी। अब अवेलेबिलिटी है तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ हम ये चाहते हैं। और बहुत अच्छी एक हमें उम्मीद है कि एक अच्छी चीज़ डेवलप हो जाएगी जो कि शहर के हिसाब से लोगों को पसंद आएगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी हमें लगता है कि क्योंकि डॉक्टर्स का आसपास आप डब्बाली रोड पे देखें बहुत डॉक्टर्स के स्पेस हैं, तो हमें लगता है डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और कुछ डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया भी है, लिया भी है। और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे और डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे नर्सिंग होम यहाँ पे भी खोल पाएंगे। तो बहुत अच्छा एक ओवरऑल अच्छी चीज़ बन के आई है। इतना चौड़ा हमने जो स्पेस छोड़ा हम उससे ज़्यादा बना सकते थे, पर आइडिया ये था कि अच्छी चीज़ बने, पार्किंग के हिसाब से, निकलने के हिसाब से। आज नहीं, आज से 25 साल बाद भी शहर के हिसाब से कभी उसको दिक्कत ना फेस करनी पड़े। जो कस्टमर आए उसको आराम से पार्किंग मिल पाए, चलने की जगह मिल पाए, उसको जो एंट्री है दूसरी तरफ से एक स्पेशल एंट्री प्लान करके गई है। एक 18 मीटर की ऑलरेडी डबाली रोड से एंट्री प्लान थी, एक और 42 फुट की स्पेशली खरीद करके हमने जोड़ी है जगह इस मार्केट को, जिससे कि ट्रैफिक का मूवमेंट बड़ा आराम से हो सके, कि एक जगह से आदमी एंटर करे, एक आदमी एक जगह से निकल पाए, अदरवाइज वो एक दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो 3 जगह से एंट्री है और एक मतलब 12 मीटर रोड जो उधर चलती है, एक 18 मीटर रोड मेन डबाली से, और एक 42 फुट की एंट्री है। तो तीनों अलग अलग एंट्री एग्जिट इसके प्लान किए गए हैं, सो दैट ट्रैफिक की मूवमेंट बड़ी स्मूथ है, उसको कभी जाम का फेस ना करना पड़े मार्केट के अंदर। सर स्क्रीन की टिकट वगैरह डिसाइड होगी क्या रेट रहेगा, कुछ ऐसा? बहुत अच्छा यहाँ के सब उनका असली बात यह है कि वो सब रिक्लाइनर सीट लगाते हैं, मतलब नॉर्मल सीट नहीं होगी कोई भी, सब रिक्लाइनर सीट होंगी, सब प्रीमियम सीट होंगी। और वो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर, एक 300, 350 रुपये, 250 रुपये के हिसाब से वो टिकट प्लान करते हैं, और बहुत अच्छे उस प्राइस के ऊपर सक्सेसफुल हैं वो लोग। 250 से ऊपर उनकी ऑल इंडिया स्क्रीन्स हैं उस ब्रांड की, एंड दे नो हाउ टू रन देयर बिजनेस। बहुत अच्छा प्रीमियम एक फील आएगा, जो लोग आएंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा। उसके अंदर एक छोटा सा फूड का भी वो लोग बनाते हैं, और साथ में सारी रिक्लाइनर वाली सीट लगाते हैं। तो एक बहुत अच्छा हमें उम्मीद है कि उस सिनेमा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और शहर के अंदर हो जाएगा तो बड़ा आसान है आना। 5 मिनट के अंदर आप शहर में चल के आ सकते हैं। हाँ, लीज का जो हमें लगता है 99 ईयर्स लीज इज कॉल्ड परपेचुअल लीज, तो उसके अंदर हमें नहीं लगता कि कोई चैलेंज है, और ये बड़ा एक्सेप्टेड मॉडल है। गवर्नमेंट बड़े ऐसे ही पूरा दिल्ली में डीडीए ज़मीन इसी तरीके से लीज पे अलॉट करता है जी। उसको नोएडा अथॉरिटी, हम नोएडा में बहुत काम करते हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ये सारा लीज पे करता है जी। राजस्थान सारा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जब बेची जाती है तो वो लीज पे दी जाती है, और उसको फ्री होल्ड बाद में दिया जाता है। इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है कि कोई आपका रजिस्ट्री होगी, जैसे नॉर्मल रजिस्ट्री होती है, आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। HDFC और ICICI बैंक से अप्रूव्ड है ऑलरेडी प्रोजेक्ट, उन दोनों बैंकों से आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। जो हमारा कस्टमर का जैसे इंतकाल हम ज़मीन का नॉर्मल होता है, वैसे इसका इंतकाल होगा। RLDA के पास भी प्रॉपर्टी का कंट्रोल होगा कि वो ट्रांसफ़र किसके नाम से होगी, उसकी ट्रांसफ़र की परमिशन भी हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगी। तो एकदम नॉन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के तौर पे इसकी पूरी प्रॉपर्टी की चेन आपके पास क्लियरिटी के तौर पे होगी। तो कोई उसके अंदर और नॉर्मल बिक्री के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही मॉडल है। सर रेलवे ने ये प्रॉपर्टी सेल की है या आपको भी लीज पर ही दी? ये लीज ही बोलते हैं इसको। 99 ईयर्स इज कॉल्ड परपेचुअल लीज। तो परपेचुअल लीज मतलब कि ऑलमोस्ट सेल के बराबर मानी जाती है जी बात, क्योंकि इसको बाद में फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया था। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ऐसा तो नहीं कि कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो? नहीं 99 ईयर्स की परपेचुअल रजिस्टर्ड लीज है जी, और ऐसे ही हर एक आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड, जैसे नॉर्मल रजिस्ट्री होती है वैसे रजिस्ट्री हो जाएगी। तो कोई इसका उससे कोई लिंक नहीं है कि कोई गवर्नमेंट, तो एक प्रॉपर्टी जैसे अथॉरिटियाँ बेचती हैं
डीडीए ऑक्शन करता है, ऐसे ऑक्शन में रेलवे ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है और वो ऑक्शन के अंदर खरीदी गई है, ट्रांसपेरेंट रेट के पर खरीदी गई है, उसका उससे कोई ट्रांसफ़र गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन। और ऑल इंडिया लेवल पे ये काम चल रहा है, क्योंकि एक्सेसिव लैंड थी, उन पर कब्जे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो अगर ज़मीन छूटती जाती है तो परेशान हो जाता है, ये कुछ ना कुछ लोग अवैध कब्जे बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये देखते हुए जो एक्स्ट्रा ज़मीन है उनको गवर्नमेंट मोनेटाइज कर रही है और उससे अपने पैसे लेकर के रेलवे की डेवलपमेंट में लगा दी है। तो इट इज़ एज ए ट्रांसपेरेंट डील। सर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या वो अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करवा सकता है? हाँ, पूरा कस्टमाइजेशन पॉसिबल है जी। अपनी वो दुकान में जो अंदर के इंटरनल चेंजेस जो भी चाहें वो हम करके देते हैं। लीज, इसमें लिफ्ट का प्रोविज़न दिया गया है, लिफ्ट वो लगा सकते हैं, हम लगवा के दे सकते हैं, खुद लगाना चाहें वो खुद लगा सकते हैं। आउटसाइड स्ट्रक्चर इज सेम बट अंदर इंटरनल चेंजेस आर अलाउड, वो कोई भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बड़ी इशू रहता है खासकर थोड़ी सी बारिश के बाद पानी भर जाए। नहीं, इसको हमने ऐसा प्लान किया है जी, इसके अंदर कोई ड्रेनेज का इशू नहीं आएगा, बहुत बड़ी सीवर लाइन से इसका कनेक्शन है और ये थोड़ा उठा करके इसीलिए बनाया गया है कि कहीं भी चारों तरफ अगर पानी का भी वो आता है तो दिस लैंड इज 2.5 फीट, राजीव जी 2.5 फीट के लगभग उठा करके बनाया गया है। तो इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, ये सबसे जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो नॉर्म्स होनी चाहिए थी, फायर के हिसाब से जो नॉर्म्स होनी चाहिए, जो हमारी हम नॉर्मली दुकानें बनाते हैं तो फायर का नॉर्म्स फॉलो नहीं किया था, एनवायरनमेंट की नॉर्म्स फॉलो नहीं करी जाती, लेकिन इनके अंदर जैसे जितना रेन वाटर आ रहा है वो सारा रेन वाटर इस एरिया में जो भी हमारे पूरे एरिया देगा उस पूरा एक सिंगल ड्रॉप भी वेस्ट नहीं जाएगा, सारा रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाएगा, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा। तो एक बड़ा एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद बात है। सेकेंडली, फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर दुकान के अंदर फायर कंट्रोल का सिस्टम, पूरे मार्केट में फायर कंट्रोल का सिस्टम है जो कि अदरवाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं नहीं मिलता। ये इसके अंदर प्लान किया गया है। पूरी जो कॉमन लाइटिंग सिस्टम है उसका पूरा बैकअप होगा, जो कॉमन बीच में लाइटें लगेंगी उसके अंदर बैकअप लगेगा। हर एक अपना दुकान का इंडिपेंडेंट बैकअप तो अलग लगा सकते हैं, पर उसका एक कॉमन बैकअप सो दैट लाइट जाने पे उसका भी प्लान हो सके, ऐसा प्लान किया गया है। शोरूम साइज क्या है? 18 फीट फ्रंट है जी और करीब 65 फीट से 70 फीट गहराई है। वो अलग अलग दुकानों के साइज़ के हिसाब से किया गया है जी। सर, टोटल कितनी शॉप्स हैं आपकी? 123 दुकानें हैं जी टोटल, ये जो इंडिपेंडेंट शॉप्स है सारे। तो अब तक कितनी बिक चुकी सर? अभी तक लगभग 30-32 के लगभग हम बेच चुके हैं फर्स्ट फेज़ के अंदर। अभी फर्स्ट फेज़ ही खोला है हमने, तो उसमें 50-55 शॉप हैं। प्राइस क्या रखा है? इस रेट पर सेल होगा? अब वो दुकान के साइज़ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है जी, तो वो फ्रंट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपए के लगभग। ठीक। सर, सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं और बेहतर बनाने के लिए जो है कोशिश कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ा किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कॉमन फैसिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आदमी अपनी दुकान के अंदर या अपने घर के अंदर तो फैसिलिटी बना लेता है, पर कॉमन एरिया के अंदर फैसिलिटी नहीं बना पाते। कॉमन एरिया में जैसे जो रोड है सेंटर की, वो बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है, उसके अंदर पार्किंग का प्रॉपर डिज़ाइन है, उसके अंदर लाइट का सारा सिस्टम अंडरग्राउंड प्लान किया गया। देयर इज़ नो वायर हैंगिंग अराउंड सिटी, CCTV से सिक्योरिटी रहेगी सारी उसके अंदर। कॉमन मार्केट के अंदर पूरी जो लाइटें हैं वो हमारी स्ट्रीट लाइट प्रॉपरली प्लान्ड है। जो फायर का सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें लगता नहीं है, पर अनफॉर्चुनेट कभी भगवान ना करे कोई इवेंट हो, कभी ज़िंदगी में कभी ना किसी के काम आए, लेकिन वो प्रॉपरली डिज़ाइंड है कि लाइट भी चली जाए तो भी उसका ऑल्टरनेट डीजल पंप लगा होता है। तो वो जो मॉडर्न फायर डॉम्स हैं उसको सारा फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जो कॉमन लाइटें लगी हुई हैं उसका कॉमन लाइटों का पूरा बैकअप इसके अंदर है, सो दैट कि देयर इज़ नो सेफ्टी इशू। लाइट चली जाए तो लाइट आराम से चल सकती है, सारा वो कर सकते हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस से इसको डिज़ाइन किया गया, जो कि इंडिया के सबसे लीडिंग आर्किटेक्ट में है, पद्मश्री अवार्डेड है, उनके ऑफिस ने उनको डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छा इसको आप इसका मॉडर्न आर्किटेक्चर देखेंगे तो यूरोपियन आर्किटेक्चर से ये थीम है पूरा का पूरा, और उस हिसाब से पूरे हरियाणा सिर्फ नहीं हरियाणा के अंदर उस मॉडर्न लेवल पे आज आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर आप इसका वॉक थ्रू देखेंगे वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों को एक बार कॉपी माधव एक बार बेटा दिलवाना, तो बहुत अच्छा तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि आराम से कोई पैसेज, साथ में कार पार्किंग, साथ आराम से पैदल गाड़ी से उतर के आदमी पैदल गाड़ी के दुकानों के सामने चल सके, उसको गाड़ियों के बीच से न जाना चाहिए। ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि 6 फीट का एक पाथवे साथ में गाड़ी और दुकान के बीच में डिज़ाइन है, जहाँ सिर्फ आदमी पैदल चल सकता है। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी मिस हैपनिंग कि कोई बच्चों के साथ चल रहा है तो उसको स्ट्रीट पे चलना पड़ रहा है, जैसे कॉमनली हम मार्केट में देखते हैं। वो आराम से अपने वॉकवे पे, फुटपाथ पे चल सकता है। सर, ये पार्क जो है आप जी। रहेगी या आम पब्लिक के लिए? नहीं, आम पब्लिक के लिए ओपन है जी, सरकारी प्रॉपर्टी है। हमने तो सिर्फ एक ग्रीनरी सामाजिक दृष्टिकोण से डेवलप कर दी है, हमारी इसमें कोई ओनरशिप नहीं है। वो प्राइवेट ओनर, उनकी सरकार की रेलवे की लैंड है और ये सब लोगों के लिए खुला है। अभी भी बहुत लोग आते हैं और यूज़ करते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए एक छोटा सा योगदान है हमारी कंपनी की तरफ से। तो सिक्योरिटी पर्पस क्या रहेगा फिर आम पब्लिक आएगी? नहीं, आम पब्लिक है तो वो तो पार्क में आ रही है जी,
मार्केट के अंदर तो सिक्योरिटी नहीं, वो तो देखो जी आज की डेट में जो भी इसके अंदर जब जहाँ हैपनिंग प्लेस होता है, जहाँ इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ नॉर्मली ऑटोमेटिकली उस तरह की सिस्टम बन जाते हैं कि उसके अंदर कोई इस तरह का इवेंट या कोई असामाजिक तत्व नहीं आता। और जब वो वेल लिट होती है कोई चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन की, आप लोग जाके अगर देखेंगे तो सुबह सुबह इतने लोग आज वॉक करने के लिए आने लगे, जो कि पहले एक उजाड़ जगह होती थी, वहाँ पे इतने लोग वॉक करने आते हैं, उसका आनंद उठा पाते हैं, बुजुर्ग लोग योगा करते हैं बाहर, तो अच्छा लगता है जी। ये सब लोगों की सुविधाओं के लिए चीज़ है। सर बाजार में कई बार चर्चाएं लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, लोग भी ये प्रोजेक्ट रेलवे का है या कल को कोई परेशानी आ सकती है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, रेलवे का तो अच्छी बात है, सरकार ही लैंड है, सरकार ने ऑक्शन बेची है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग कि एकदम क्लियर लैंड है, क्लियर टाइटल है, सरकारी अलॉटमेंट है और आराम से पूरा नक्शा अप्रूव्ड है, कोई अनअप्रूव्ड काम नहीं कर रहे हैं आप, पूरा अनअप्रूव जो लोन लेना चाहे वो लोन ले सकते हैं, पूरा टाइटल एकदम क्लियर है, कोई डिस्प्यूट टाइटल के अंदर नहीं है, तो दीज आर ऑल गुड थिंग्स। कोई ख़राब बात तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ ही नहीं, ये तो सारी अच्छी बात है। सरकारी अगर प्रोजेक्ट है तो अच्छी बात है। अच्छा, सरकार का भी मंतव्य ये है कि हम अपनी ज़मीन को जो बेकार हो रही है, अदरवाइज इस ज़मीन पे भी मतलब कब्जे होने शुरू हो चुके थे, वो अगर छोड़े रखते तो वो कब्जे हो जाएंगे, तो सरकार का आइडिया है कि वो उसको वो कर सकें। हाँ, जैसे आपने बताया HDFC ICICI बैंक से अब ये लोन अप्रूव्ड है, तो वो तभी वो सब कर रहा है जब वो सारी ड्यू डिलिजेंस कर चुका है, सारे उसके लीगल क्लियर हो चुके, एंड एज आई सेड क्लियरली कि बिल्कुल टाइटल एब्सोल्युटली क्लियर है, 2 मिनट में इसकी सर्च हो सकती है, सारे टाइटल आपको दिख सकते हैं, इंतकाल प्रॉपर कंपनी के नाम पे चढ़ चुका है, और वो जब जिसके नाम पे जो खरीदा जाएगा उसके नाम पे फर्दर इंतकाल हो जाएगा और रजिस्ट्री हो जाएगी, तो सेम जैसे नॉर्मल एक रजिस्ट्री होती है, बल्कि आई वुड से बेटर देन दैट, क्योंकि एकदम एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टाइटल है। अदरवाइज उसमें आपको अगर 100 साल पुराना रिकॉर्ड निकालना तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलवे वाज द ओनर पूरे 100-150 साल से, जब से एक्विजिशन हुई थी अंग्रेजों के टाइम से, जब से रेलवे लैंड का ओनर है, उसके बाद पहली बार ये लैंड उन्होंने ऑक्शन में एक पार्ट करके इंतकाल चढ़वाया है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, आज मेन रोड पे जो रेट है उससे लगभग 50% रेट पे एक चीज़ मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस, आदमी को इतनी अपॉर्चुनिटी के रेट उसके डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, और जब चीज़ बन के आ जाएगी तो जो ब्रांड इस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे खुलेंगे, तो जो ग्रोथ आ सकती है वो हम सिर्फ एक आज जो जिसकी विजन है उसको समझ में आता है, और लोग समझते हैं जी, शहर के लोग आके हमें बहुत तारीफ कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर जिन्होंने लगाए हैं ऑलरेडी, जो चीज़ खरीद के जा चुके हैं, जो डॉक्टर्स ने जिन्होंने चीज़ ली है, उनका विजन है, उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ चीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली है, हमें पार्किंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। राजीव जी बताना चाहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चूँकि मैं सिरसा से हूँ, संजीव का बड़ा ब्रदर हूँ, ललित जी हमारे पार्टनर हैं, इन्होंने जगह ये अलॉट करवा के हमें अपने साथ में लिया। आशुतोष जी हमारे ब्रदर इन, हम इकट्ठे 5-6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं यूपी में और हरियाणा में। जो जितनी सब बातें हुई मैं थोड़ा सा उसको समराइज़ करके रिपीट करूँगा, कहीं ना कहीं वो आप लोगों का थोड़ा सा मन और क्लियर करेंगी। जैसे कि लीज की बात पर बात है, पूरा यूपी में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, करीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं सिर्फ, और हमारे अलावा वहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डर लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट ऐसे ही बेच रहे हैं। तो ये इट इज़ इन द आइज़ ऑफ लॉ सेटल्ड बातचीत है। जैसे कि लोन की या भ्रांति की बात आई, सरदार साहब ने बोला, चूँकि जब बैंक इन्वॉल्व होता है तो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है कि कस्टमर हमसे अगर वहाँ प्रॉपर्टी खरीदता था तो जब तक हमें बैंक ने अप्रूव नहीं किया तब तक वो लोग डाउट में रहते थे। अगर बैंक ने अप्रूव कर दिया और वो भी HDFC ने कर दिया, दैट मीन्स कि अब उनको कागज़ के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको बड़ा पैसा लगाना है। तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और रेलवे की प्रॉपर्टी, जिसको जैसा कि आशुतोष जी ने बोला, आप एक क्लिक के ऊपर जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो टाइटल वाइज कोई क्लियरेंस में अनडाउटेडली टोटल क्लियरेंस है। कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज़ की बात आई तो एक छोटी उम्र का छोटे व्यापारिक तजुर्बे के बाद मेरा एक बड़ा जो रिज़ल्ट आया सामने, पार्किंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले समय में हमें इतना सुकून देने वाली है कि जिसका कोई सानी नहीं होगा। किसी समय में 10 साल पहले तक एक घर में एक कार होती थी, 10 साल में हम सब घरों में कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में पार्किंग्स की दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। हमने अपनी जगह को यूजेबल एरिया को स्क्वीज करते हुए पार्किंग एरिया को बड़ा किया।
ताकि गाड़ियाँ, अगर आज बात सोचिए कि एक एम्बुलेंस भी अगर आ रही है और सड़क पे जाम है, वो गाड़ी डॉक्टर तक पहुंची ही नहीं और पेशेंट के साथ कोई मिसहैप हो गया, वो दिक्कतें यहाँ नहीं आने वाली हैं। डॉक्टर्स लोगों के लिए ये फैसिलिटी बहुत बड़ी है। मैंने चांदनी चौक को बड़े नज़दीक से देखा है। चांदनी चौक लोग जाना बंद कर चुके थे, बट जब से मेट्रो आई, जब से अंदर गाड़ियाँ जानी बंद हुई, तो लोग अंदर पहुँच पाए हैं। ये अपने आप में 90% कवर करती है प्रोजेक्ट को। रही बात सुंदरता, फैसिलिटी, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा गया है। और जो हमारे आर्किटेक्ट साहब हैं, हफीज़ ऑफिस, उन लोगों का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, लाखों प्रोजेक्ट वो वर्ल्ड वाइड बना चुके हैं। हर बात को बहुत डिटेल से वो लोग देखते हैं। और उनके जो सीनियर आर्किटेक्ट हैं निसार शेख अहमद, वो हर दूसरे महीने सिरसा आकर देखते हैं। तो दे आर लाइक अवर फैमिली। सारे प्रोजेक्ट्स में वो लोग लगे हुए हैं, हर बारीक चीज़ का ध्यान करते हुए। पीछे में जो सेटबैक रोड है, बोथ साइड ओपन है, किसी भी इमरजेंसी को मीट करते हुए। हादसों का कुछ नहीं पता होता किस समय क्या हो। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर भी 10 मिनट कभी सोचेंगे इसकी ड्राइंग को देखकर, तो आपको नज़र आएगा कि सब चीज़ों में हर तरफ से निकलने का रास्ता है। जो फायर डिपार्टमेंट मांगता है, हर बार कई बड़ी फायर के बाद वो और इसको टाइट करते हैं सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो हमने उन सब बातों का आगे 25 साल तक का ध्यान किया है, पार्किंग वाइज, रोड वाइज, साइजेस वाइज, कि एक ओनर को क्या क्या फ़ायदा आए। और एक शॉप, आज मैंने सपोज एक शोरूम के लिए लिया, बट कल मैं किसी एक्स बंदे को बेचता हूँ, डॉक्टर है, या कोई और बड़ा शोरूम आ रहा है, तो वो कॉमनली डिज़ाइंड है, बड़े ही आसानी से वो शिफ्ट हो सकती है। ईजी टू एंटर एंड वेरी ईजी टू एग्ज़िट, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मतलब हमारा मेरा आशुतोष जी का, भाई सब लोगों का, सबका ये सोचना है, लेते समय वो कन्विंस हो जाए, बट उसका निकलना भी आसान होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी उसके लिए एक तकलीफ़ ना हो, वो उसको लेने वाले और लोग भी लाइन में खड़े हों। तो बड़ी उम्मीद के साथ, और वैसे भी सिरसा हमारा अपना पूरा घर है, हम वचनबद्ध हैं नैतिकता के आधार पर। हाँ, और टोटल लीगल अप्रूव पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, हर पेपर वगैरह, डिज़ाइन, सब चीज़ें, कहीं पर भी किसी बात में कोई कोताही और जल्दी नहीं है। और नैतिकता के आधार पर भी ये सारा शहर हमारा अपना है। हर तरीके से हम हर समय सदैव तैयार हैं। और अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू किया, आप सब भाइयों को पता है। तो जैसा जैसा समय आएगा चीज़ें बढ़ेंगी, और जिम्मेदारी के साथ, नैतिकता के आधार पर, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी। जिस प्यार का आपने जिक्र किया, सिरसा शहर आपका अपना है, उन शहरवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? सिंपल यहाँ पर जो भी कोई हमारे भाई इन्वेस्ट करेंगे, हमने ये मानकर उनको साथ में लिया है, उनके लिए जो रेट्स निकाले हैं कि ये इट इज़ नॉट ए वन साइड विनिंग पोजीशन। हमेशा विनिंग पोजीशन बोथ साइड होनी चाहिए, लेने वाले का भी मज़ा आए। हम अपने फर्स्ट कस्टमर को, लाइक जो हमसे पहली बार ले रहा है, तो उसे हम सेकंड स्टेज का अपना पार्टनर मानते हैं कि उसके पास भी मार्जिन आना चाहिए, वो ग्रो भी अच्छा करे, और सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े नहीं करने हैं। आज अगर आप कभी लोग ग्रेटर नोएडा में आएंगे, हमने वहाँ जो प्रोजेक्ट बनाए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जहाँ हमें कोई जानता नहीं था, वहाँ प्रॉपर्टी 4-4 गुना का रेट ले चुकी है। और लकीली विदाउट बैंक फंडिंग भी वहाँ पर हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। सिर्फ एक ही बात कि जो लेने वाला है वो हमारा भाई है, हमारे साथ चल रहा है, उसके पैसों से ही हम आगे ग्रो कर रहे हैं। तो वो एक नैतिक सी बात है, सबको लागू करनी चाहिए, और उसके हमेशा नतीजे अच्छे ही आएंगे। ये बात ध्यान में करते हुए, चाहते तो इन दुकानों का साइज़ हम और बड़ा कर सकते थे। 12 मीटर दुकानों पर अपना रोडी बाज़ार, जो चारों बंद दरवाजे हैं, वहाँ 9 मीटर 12 मीटर में सारी दुनिया काम कर रही है, लेकिन यहाँ हमने 18 मीटर जगह छोड़ी और अपना FAR लूज़ किया। टेक्निकली हम इसको लॉस नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ये इस जगह को बहुत चलाएगा। देखते देखते इतनी कारें, आप 10 साल पहले जाएं, या उससे 20 साल पहले जाएं, या 30 साल पहले जाएं, आप सब भाई मुझसे कुछ छोटी उम्र के हैं, भाई सब बड़ी उम्र के हैं, तो अच्छे से जानते हैं। जहाँ अपना रेजिडेंस है, वहाँ उस ज़माने में शहर में 5 कारें होती थी, लोग साइकिल पर घूमते थे। तो यहाँ प्रॉपर्टी को स्पेस चाहिए, कस्टमर आएगा, वो अपने आप गाड़ी डाइवर्ट इधर होगी। यहाँ इन्वेस्टर को क्या, रोडी बाज़ार के बजाय अगर एक शोरूम यहाँ है तो वो कहेगा मैं इधर चलता हूँ, क्योंकि स्पेस चाहिए उसको, इजी जगह चाहिए शॉपिंग करने के लिए। और ये बड़ा सिंपल सा इस प्रॉपर्टी लाइन का लॉ है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो कनेक्टिविटी अच्छी है, सिर्फ इस एरिया की ही नहीं। आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। बहुत समय पहले विशाल मेगा मार्ट सब्जी मंडी में खोला था, बड़े मन से बनाया, 4 मंजिल बनाया, उसको सिर्फ पार्किंग ने मारा। लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो चला नहीं पाए, क्योंकि वहाँ गाड़ी खड़ी कैसे करेगा इंसान। वो आ रहा है, मान लीजिए हमारे इधर बनाला रोड से आ रहा है, या इधर B ब्लॉक से आ रहा है, या तो वो पैदल आए,
या वो रिक्शा में बैठ के आए और रिक्शा में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। उस जगह को पार्किंग ने तंग कर दिया। 2 कारों के बाद तीसरी गाड़ी की जगह नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ 600 गाड़ियों की प्लानिंग की गई है। आज भी सुबह हम वॉक करते हुए और पार्किंग कैसे बढ़ाई जाए इस पर मनन कर रहे थे। विज़न 20 साल के बाद का सोचना ज़रूरी है एक किसी भी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए, वो हम कोशिश में हैं। पीछे हमने किया और उसका बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। वहीं की बातें में यहाँ लाए हैं। जैसे ललित भाई साहब ने बताया कि कन्नूर में भी वही प्लानिंग चल रही है, तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, खर्चे को भूल कर चलते हैं और उसके परिणाम अच्छे आते हैं। कोई ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी आती है, उनसे इन्वेस्टर को भी खुशी होती है। तो ओवरऑल आइडिया ये है। तो आप बिल्कुल हमारे वुड बी कस्टमर्स को, शहरवासियों को आपके माध्यम से हम ये संदेशा देना चाहेंगे कि ये चीज़ आज जितनी सुंदर दिख रही है उससे बहुत बहुत बेहतरीन निकल कर आने वाली है। थैंक यू।